हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यार मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है और वो अपडेट देखने सुनने समझने के बाद मेरे दिमाग की तारें हिल चुकी हैं और मैंने सोचा भाई आप लोगों के दिमाग की तारें भी हिला देते हैं। अब आपके मेरे दिमाग की तारें हिले ना हिले, पर जो कंपटीशन में गाड़ी आने वाली है भैया, उनका हिसाब किताब जरूर हिल जाएगा, क्योंकि ब्रेजा के इतने दीवाने हैं। अब तुम दीवाने हो तो पहले तो वीडियो को लाइक मार दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आग लगा दो। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट स्पाई हो चुकी है और इसके अंदर क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भैया ऐसी ऐसी डिटेल्स आई हैं जिनको सुनकर पहले तो मैं ये सोच रहा हूं कि कंपटीशन में आने वाली गाड़ियों का क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख लो। ये गाड़ी में जो एलॉय व्हील्स चेंज होने थे, सबसे पहले तो वो चेंज हो चुके हैं। आपको एक न्यू एलॉय व्हील डिजाइन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार का जो फ्रंट है उसका फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्रिल का पैटर्न है वो भी थोड़ा सा मुझको चेंज नजर आ रहा है। तो मारुति क्या कर रही है, मारुति पूरा चेंज नहीं कर रही ब्रेजा को, और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो इस गाड़ी की जो लुक्स है वो काफी ज्यादा मस्क्यूलर है। इसकी रोड प्रेजेंस अपने आप में बहुत अपीलिंग है। तो इसमें चेंजेस करने का थोड़ा एक्सट्रीम में मतलब ये है कि अगर थोड़ा बहुत गलत हो गया तो मुजस्समा बिगड़ सकता है गाड़ी का, तो इसीलिए माइनर चेंजेस कर रहे हैं। फेस नहीं चेंज कर रहे, बस कार का थोड़ा सा हेयर कट टाइप कर रहे हैं कि भैया यहाँ सब कुछ इंप्रूव हो जाए। अब इससे पहले आप लोग ये सोचो कि यार तो इसमें मजा क्या आएगा, गाड़ी के लुक्स तो नहीं बदल रही। पर उससे बड़ी खबर जो दोस्तों आ रही है, दो खबरें आ रही है बहुत बड़ी, और उसमें सबसे पहली खबर ये है कि इस कार के अंदर अब आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, और साथ ही में 1.2 लीटर का एक टर्बो पेट्रोल इंजन मारुति अनाउंस कर सकती है। क्या बात कर रहे हैं? अब आपको ऑलरेडी पता है कि जो टर्बो इंजन होते हैं उसके अंदर 6 ट्रांसमिशन होता ही है। और यहां पर जो मेन अपडेट है दोस्तों वो ये है कि जो 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड है उसके अंदर भी शायद ये लोग एक 6th गियर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो न्यूज आई है दोस्तों उसमें ये कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये जो 6th गियर है ये 1500 सीसी के साथ में टर्बो में भी अवेलेबल होगा या फिर सिर्फ टर्बो के अंदर आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर ये टर्बो में डालते हैं 6th गियर, या फिर 1500 सीसी में नहीं डालते, या फिर दोनों में डालते हैं, ग्राहक की फिर भी चांदी है। क्यों? 6th गियर में आने के बाद दोस्तों क्या होगा, इस कार की माइलेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि 6th गियर पे डलते ही अगर आप 100 पे चला रहे हो तो गाड़ी की जो आरपीएम्स है वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। मुझे लगता है 2000 के नीचे नीचे ये आराम से 100 पे क्रूज कर पाएगी। और अगर ऐसा मारुति कर पाती है तो मुझे लगता है ये गाड़ी आराम से भाई फिर आपको 22 तक की माइलेज भी पेट्रोल के अंदर निकाल कर दे सकती है। दूसरी तरफ गाड़ी में 1.2 लीटर का टर्बो इंजन इंट्रोड्यूस हो सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये होगा कि मारुति ब्रेजा की जो प्राइसिंग है, जो जीएसटी इस गाड़ी पर ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको पता है बाकी कार्स पे, नेक्सॉन वगैरह पे जीएसटी कम है, तो यहाँ पर ब्रेजा पे जो जीएसटी लगेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे आम आदमी को बहुत एडवांटेज है और कार के प्राइसेस कम हो जाएंगे। टर्बो इंजन के बारे में मेरे पास पहले भी खबर थी, पर मैं कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं था। उसका रीजन क्या था कि पहले 1 लीटर टर्बो इंजन की बात हो रही थी। 1 लीटर टर्बो ऑलरेडी फ्रॉन्क्स में आता है और वो ऑलरेडी सेम पावर ही देता है यार। आई थिंक 102 bhp के आसपास फ्रॉन्क्स वाला टर्बो आपको पावर निकाल के देता है। तो अगर आप उसको ब्रेजा में फिट भी कर देते तो मुझे लगता है उतना मजा नहीं आता, क्योंकि ब्रेजा में तो वैसे भी 1500 सीसी में आपको जो है 101 पता नहीं 2 bhp मिलता ही है। तो यानी कि उस टर्बो को लगाने के बाद प्राइस जरूर थोड़ा सा जीएसटी में कम होता ब्रेजा का, पर कोई इतना एडवांटेज नहीं आता। अब जो मारुति का 1500 सीसी ब्रेजा इंजन है ये रिलायबल तो जरूर है और ये एक्साइटिंग नहीं है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। रिलायबल से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जनरल वे में चलाना है कार को अपनी 60 से 100 के बीच में चलाना है, जाने को तो ये 150 पे भी चली जाती है और उतना सेटल्ड नहीं लगता ये हाईवे पे। पर अगर मैं एक्साइटमेंट की बात करूं तो एक्साइटमेंट ये होता है कि कार के अंदर पावर बहुत अच्छी हो जाती है, शानदार टॉर्क हो जाता है। तो वो चीज थोड़ी सी 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में मिसिंग है। और अगर 1.2 लीटर का टर्बो इंजन कंफर्म हो गया है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हालत बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी। सीधी सीधी टाटा नेक्सॉन, काइलैक, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, वेन्यू, सोनेट, भाई आप कोई भी गिन लो। क्योंकि देखो मारुति जाने जाते हैं अपने साइलेंट इंजन्स के लिए। फ्रॉन्क्स का टर्बो जो है बहुत ज्यादा साइलेंट है। फ्रॉन्क्स टर्बो तो भैया कुछ लोगों ने तो 190 तक भी चलाकर यूट्यूब पे डाल रखी है, इंस्टा पे डाल रखी है, और कुछ भी नहीं तो वो मरे से मरा 170 से 80 के बीच में तो जा ही रही है। तो आप इमेजिन करो ये जो 1.2 लीटर अगर मारुति लेकर आ रही है तो क्या सीन होगा वहां पे। अब मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं दोस्तों, मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूं कि ये 1 लीटर टर्बो देंगे ब्रेजा में या फिर 1.2 लीटर टर्बो देंगे। लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंगली 1.2 लीटर कंफर्म होकर आ रहा है। क्वेश्चन मेरे माइंड में बस इसलिए आ रहा है क्योंकि 1.2 लीटर कहीं पर भी किसी और गाड़ी में मारुति की नहीं है। पर फिर मैंने एक बात सोची, अगर बिल्कुल कहीं से भी आपका टाटा के अंदर 1.5 का 4 सिलेंडर इंजन आ सकता है जो कि पहले नहीं आता था, तो मारुति में फिर 1.2 लीटर टर्बो क्यों नहीं आ सकता, चाहे वो पहले ना आता हो। तो यानी कि चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है, 75% चांसेस मुझे लग रहे हैं कि 1.2 लीटर टर्बो आएगा ही आएगा।
बाकी अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं भाई, मैं उसको अपडेट देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग मुझसे टाइमली अपडेट मांगते हो और मैं आपके साथ टाइमली अपडेट शेयर करता रहता हूं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज आपको और देखने को मिलेगा, कार का जो इंफोटेनमेंट है उसका साइज बढ़ाया जा रहा है, पॉसिबली 10 से 12 इंचेस के बीच में रखा जाएगा। यहाँ पर इंटीरियर पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है पहले से इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल लेआउट की, एक अपडेट जो आना चाहिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, शायद वो आ भी जाए। उसके बारे में मैं और वेट कर रहा हूं कि मारुति का जो अगला अपडेट आएगा ब्रेजा फेसलिफ्ट का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूं कि और क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा कार के अंदर अंडर बॉडी सीएनजी आएगी जस्ट लाइक मारुति विक्टोरिस। तो अब ब्रेजा के अंदर जो है आपको बूट स्पेस मिलेगा सीएनजी के अंदर। अब सीएनजी की बात आ चुकी है, टर्बो की बात आ चुकी है, तो मुझे पता है आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या होगा कि क्या टर्बो में भी मारुति सीएनजी तो नहीं देने वाला। तो देखो दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट, इसका कोई खबर नहीं आया है, ना कोई जिक्र है, और फेक न्यूज में देता नहीं। अभी तक टर्बो की टेक्नोलॉजी सीएनजी में सिर्फ टाटा मोटर्स के पास है, उन लोगों ने इसको अचीव कर लिया है। मारुति ने भी क्या कर लिया है क्या नहीं कर लिया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार जिसको टर्बो चलानी है, आई हार्डली बिलीव कि वो जाना चाहेगा सीएनजी की तरफ। ये एक सब्जेक्टिव चॉइस है। इस केस में तो फिर टाटा नेक्सॉन भी अवेलेबल है, वो आपकी चॉइस है। बट इसके अलावा अगर मुझे लगता है कि बूट स्पेस आ भी जाए ना, तो 1500 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी काफी सफिशिएंट है। ज्यादा उतनी और पावर की मुझे लगता है सीएनजी वाले को नीड नहीं है, क्योंकि टर्बो सीएनजी लेकर आप अगर भगाओगे तो आप तो माइलेज के लिए गाड़ी ले रहे थे, तो पॉइंट क्या रहा। इसके अलावा जो मेजर अपडेट्स हैं कार के अंदर, आपको हायर वेरिएंट्स में, टॉप वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेंगी। कार का जो ओवरऑल अपहोल्स्ट्री है उसकी क्वालिटी को चेंज करा जा सकता है। इंटीरियर जिसको लेके लोगों की अक्सर थोड़ी सी कंप्लेंट रहती है, उसमें भी स्लाइटली ट्विकिंग करी जा सकती है। अब वो ट्विकिंग किस लेवल पे होगी ये अभी तक आज की रिपोर्ट में नहीं आया। इनफैक्ट जो गाड़ी के ट्रिम्स आते हैं, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस, इसका भी शायद नामकरण हो सकता है या फिर एक आध वेरिएंट बढ़ सकता है। इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल चीज होगी। सो ओवरऑल आपको एज अ कार ओनर क्या पता होना चाहिए, वो मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया है। और कल ही परसों मैं आपसे बात कर रहा था कि मारुति का कोई नया अपडेट नहीं आया है, तो वी कांट से कि वो कब तक लॉन्च होगी। पर जिस तरीके से अब दोबारा से फेब में भी हमने एक इसका स्पाई देख लिया है कंफर्म। सो गाड़ी के स्पाई जब आने लगते हैं, तो अभी भी जो मेरा पहले वाला टाइमलाइन था उस पर मैं स्टिक हूँ कि मैंने आपको जनवरी में कहा था कि यार मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 3 महीने के आसपास कहीं देखता हूँ, शायद ये गाड़ी आ जाए। तो जिस हिसाब से इसके स्पाई शॉट्स आ रहे हैं, आई स्टिल बिलीव कि 2-3 महीने के अंदर ये गाड़ी जो है फेसलिफ्ट ब्रेजा आ सकती। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर मार दो, उसके साथ जो है मारुति ब्रेजा का लवर आग लगा दो, फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।